नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका अपने चैनल पर। वृषभ राशि वालों के लिए अप्रैल 2026 लेकर आ रहा है एक ऐसा समय जहां पैसा, करियर और रिश्ते तीनों में बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। कुछ लोगों के लिए यह महीना लाइफ चेंजिंग हो सकता है, तो कुछ लोगों को थोड़ा संभल कर चलना होगा। क्या आप में करियर में बड़ा ब्रेक मिलेगा? क्या धन की स्थिति मजबूत होगी या खर्च बढ़ेंगे? और सबसे महत्वपूर्ण, क्या आपके रिश्ते मजबूत होंगे या परीक्षा होगी? इस वीडियो में हम अप्रैल 2026 का पूरा राशिफल विस्तार से जानेंगे, स्वास्थ्य, धन, करियर, व्यापार, प्रेम और उपाय के साथ। तो बात करते हैं कि ग्रह परिवर्तन की। तो सबसे पहले शुक्र अभी हैं आपके 12वें भाव में और ये लगन में आ जाएंगे 19 अप्रैल से और यहीं पर रहेंगे 14 मई तक। सूर्य अभी हैं आपके 11वें भाव में, ये 12वें में आ जाएंगे 14 अप्रैल से और 15 मई तक इसी भाव में रहेंगे। मंगल 2 अप्रैल से आपके करियर भाव से निकल करके आपके लाभ भाव में आ जाएंगे और 11 मई तक यहीं पर रहेंगे। बुध भी 11 अप्रैल को आपके दसम भाव से निकलकर एकादश भाव में आ जाएंगे और 30 अप्रैल तक पूरे महीने यहीं पर रहेंगे। इन ग्रहों के परिवर्तनों का सीधा प्रभाव आपके करियर, धन और रिश्तों पर देखने को मिलेगा। खासकर शुक्र का आपके ही राशि में आना व्यक्तित्व को और आकर्षक बनाएगा, आपका आकर्षण बढ़ जाएगा। बात करते हैं ग्रह स्थिति की। तो जैसा आप देख पा रहे हैं चार्ट में कि आपके दसम भाव और एकादश भाव में अधिकांश ग्रह हैं। शुक्र आपके द्वादश भाव में है, बृहस्पति आपके द्वितीय भाव में है और केतु आपके चतुर्थ भाव में, चंद्रमा पंचम में। तो ये इस महीने की ग्रहों की स्थिति है। आइए जानते हैं विस्तार से कि इस स्थिति और परिवर्तन का आपके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। सबसे पहले स्वास्थ्य के मामले में यह महीना मिला जुला रहेगा। लग्ने शुक्र 12वें भाव में होने के कारण ऊर्जा कम महसूस हो सकती है। छठवें भाव के अनुसार छुपी हुई बीमारियां या तनाव से जुड़ी समस्याएं आ सकती हैं। नींद की कमी, चिंता और थकान जैसी समस्या हो सकती है। केतु चौथे भाव में होने से मानसिक शांति प्रभावित होगी। राहु प्लस मंगल का प्रभाव काम का तनाव को बढ़ाएगा। सलाह है कि योग, ध्यान और सही दिनचर्या अपनाना बहुत जरूरी है। हालांकि शुक्र यहाँ पर कुछ मामले में काफी अच्छे होंगे क्योंकि ये उनके लिए अच्छी पोजीशन मानी जाती है। लग्नेश का द्वादशेश होना आपके स्वयं पर खर्चों में वृद्धि वृद्धि करेगा। आप खुद पर खर्च ज़्यादा करेंगे, खास करके विदेश से जुड़े मामलों में या फिर नींद से जुड़े मामलों में भी आप खर्च कर सकते हैं। बात करते हैं धन की। अप्रैल 2026 धन के मामले में अच्छा संकेत दे रहा है। बृहस्पति दूसरे भाव में होने से आय के नए स्रोत बन सकते हैं। बृहस्पति अभी यहाँ पर हैं और ये मार्गी हो चुके हैं। इनका मार्गी होना काफ़ी अच्छा है। इनके मार्गी होने से क्या होगा कि आपके अष्टम भाव पे नियंत्रण आ गई। आपके पंचम भाव, जो कि आपका छठा भाव होगा, इस पे नियंत्रण आ गई। यहाँ पर करियर अच्छा कर देंगे ये। और आपका नवम भाव यानी कि दसम भाव पर भी इनकी दृष्टि पड़ रही है, जो कि अत्यंत ही शुभ है। इन सभी प्रभावों से पैसा आएगा, परंतु समस्या ये है कि बचत नहीं होगी। शुक्र 12वें में है और वो खर्च को बढ़ा रहे हैं। महत्वपूर्ण सलाह यह है कि सेविंग पर ध्यान देना बहुत ही आवश्यक होगा। बात कर लेते हैं परिवार की। परिवार भाव में केतु हैं। पारिवारिक जीवन अस्थिर रह सकता है। केतु 14वें भाव में होने से गलतफहमियां हो सकती है। माता के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। घर में दूरी महसूस हो सकती है, लेकिन बृहस्पति परिवार को संभालने का काम करेगा। समस्या यह है कि जब भी केतु परिवार भाव में होते हैं तो आपको ऐसा लगेगा कि मैं परिवार के लिए बहुत कुछ कर रहा हूँ, फिर भी परिवार समझ नहीं रहा। आपको एक हमेशा से गैप और कटाव महसूस होगा, जिसके कारण आपका मन छिन्न हो सकता है। आपको आपको मन जो है व्यथित महसूस होगा। परंतु इस भाव का कथन ही यही है, केतु का यहाँ होना। केतु यही कहता है कि कर्म कर, फल की चिंता ना कर। आप अपने परिवार के प्रति जो भी आपकी जिम्मेदारियां हैं उसे निभाइए, तभी आपका भला होगा। बात करते हैं संतान की। तो संतान 5वें भाव में चंद्रमा के होने से संतान के प्रति आपका स्नेह बढ़ जाएगा। चंद्रमा का यहाँ होना आपके संतान की चंचलता को बढ़ाएगा। आपके
आपके बच्चों में कंसंट्रेशन की कमी देखी जा सकती है और बच्चे थोड़े से भावुक भी हो सकते हैं। लेकिन चंद्रमा का दूसरा नाम चंचलता भी है। आपके बच्चे चंचल तो रहेंगे और जल्दी ही सीखेंगे। कुछ भी सीखना हो तो उनके सीखने की जो स्पीड होगी वो ज़्यादा होगी। तो ये आपको फ़ायदा है। दूसरा फ़ायदा ये है कि इसी भाव पर आप देखेंगे कि शनि की सप्तम दृष्टि है, जो कि इस भाव को डिसिप्लिन, इस भाव से आपके बच्चों से डिसिप्लिन की अपेक्षा रखती है। यदि बच्चे डिसिप्लिन नहीं हुए तो उन्हें तकलीफ हो सकती है। यदि वे डिसिप्लिन में हैं तो उनके लिए यह समय बहुत ही अच्छा समय हो। बात कर लेते हैं नौकरी की। तो यह महीना करियर के लिहाज से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। 10वें भाव में राहु, मंगल, बुध, ये एक शक्तिशाली योग है। हालाँकि इस भाव में राहु मंगल का होना अंगारक योग का निर्माण कर रहा है और यहाँ पर जो है आप करियर में अपने गुस्से के कारण नुकसान कर सकते हैं। राहत की बात ये है कि मंगल 2 अप्रैल को ही यहाँ से परिवर्तन कर जाएंगे और ये अंगारक योग भंग हो जाएगा और करियर में फिर आपको यहाँ पर लाभ मिलेगा। बात करते हैं कि इस परिवर्तन से होगा क्या? आपको नई नौकरी के अवसर मिलेंगे, विदेश से आपका जुड़ाव हो जाएगा, मार्केटिंग, टेक्नोलॉजी, कम्युनिकेशन में सफलता मिलेगी, लेकिन ऑफिस में राजनीति भी बढ़ सकती है। सीनियर से टकराव, जल्दबाजी में नुकसान, 11वें भाव में शनि, सूर्य साथ में है, लंबे समय से लाभ, नेटवर्क मजबूत होगा, प्रमोशन का भी योग बनेगा, परंतु शनि के होने के कारण चीज़ें स्लो होंगी, आपको थोड़ा पेशेंस और धैर्य रखना पड़ेगा। तो यही आपके लिए सलाह है कि धैर्य और समझदारी सफलता की कुंजी है, आप इसे बनाए रखें। बात कर लेते हैं व्यापार वालों की। तो व्यापार करने वालों के लिए यह महीना गेम चेंजर हो सकता है। 10वें भाव में राहु नई दिशा में विकास, मंगल आक्रामक विस्तार देगा, बुध व्यापारिक बुद्धि, ऑनलाइन ट्रेडिंग, मार्केटिंग से लाभ देगा, विदेशी क्लाइंट भी मिलेंगे, जोखिम लेने से भी फायदा होगा। समस्या भी है। समस्या कहाँ है? समस्या है पार्टनरशिप में, समस्या है धोखा मिलने की संभावना है, समस्या है कि कानूनी परेशानियां बढ़ सकती है। इस बात का विशेष ध्यान रखें। आपकी रणनीति यह होनी चाहिए कि हर काम आप लिखित में करें, जोखिम को सोच समझ करके लें और नेटवर्क को बढ़ाएं। बात करते हैं प्रेम और दाम्पत्य जीवन की। तो प्रेम जीवन मिला जुला रहने वाला है और ऐसा मैं यूं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि प्रेम के भाव पर चंद्रमा तो हैं जो इमोशंस को उकेर रहे हैं, परंतु इस भाव पर शनि और सूर्य की भी दृष्टि है। सूर्य हालांकि यहाँ पर आधे महीने ही रहेंगे, अगले अगले आधे महीने के बाद ये 12वें भाव में चले जाएंगे, परंतु शनि की पूर्ण दृष्टि यहाँ बनी हुई है। खास करके 22 तारीख के बाद आप ये पाएंगे कि प्रेम में शिथिलता आ रही है, ठंडापन आ रहा है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्माहट नहीं है। शनि एक ठंडे और खुश ग्रह हैं, इनके प्रभाव से चीज़ें ठंडी हो जाती है, स्लो हो जाती है। बात करते हैं आपके दाम्पत्य जीवन की। तो दाम्पत्य जीवन यहाँ पर फिलहाल अच्छा दिख रहा है। हो सकता है कि इस महीने आपको अपनी पत्नी के कारण लाभ हो। करियर में भी फिलहाल तो करियर में लाभ दिख रहा है और धन का भी लाभ होता हुआ दिख रहा है। खास करके 2 अप्रैल के बाद से आपको अपने पार्टनर से लाभ होता हुआ, उसके प्रबल संभावना, प्रबल योग बने हुए हैं। जीवन साथी के साथ आपको सलाह यह रहेगा कि खुल कर के बात करें और अहंकार ना करें। अहंकार का टकराव आपके लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है, क्योंकि जब मंगल यहाँ पर आएंगे आपके 11वें भाव में, तो यहाँ पर ये शनि और सूर्य से मिलेंगे। जहाँ पर सूर्य मंगल की प्रबलता को बढ़ाएंगे, आक्रामकता को बढ़ाएंगे, वहीं शनि मंगल के मित्र नहीं है, वे दुश्मन हैं। तो वे तबस वो समस्याएं दे सकते हैं। तो यहाँ थोड़ा सा संभल करके रहना है। आप क्या सोचते हैं, आप क्या बोलते हैं, इसको साफ गोई से बयां करें, तभी आपका लाभ होगा। बात करते हैं समाधान की कि इस महीना आप समाधान क्या करेंगे। तो इस महीने को और भी मंगलमय बनाने के लिए रोज या सोमवार के दिन शिव जी का पूजन करें, बेलपत्र, जल और दूध अर्पित करें और ओम नमः शिवाय का जप करें। प्रत्येक सुबह स्नान के बाद तांबे के लोटे में जल भरकर सूर्यदेव को अर्घ दें। ऐसा करने से आत्मविश्वास, स्वास्थ्य और मान प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। अगर संभव हो तो प्रतिदिन आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। यह मानसिक शांति, ऊर्जा और सकारात्मकता को प्रदान करता है। तो दोस्तों, यह था इस महीने का आपका राशिफल। यदि यह वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका आने वाला समय मंगलमय हो, यही कामना है। ओम नमः शिवाय।